हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास मंत्र 36 पर। आज हम साइंस में मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम क्लास शुरू करते हैं। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है, वो जो है सोचने, समझने, सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करता है। इसे जो है कंट्रोल रूम भी कहा जाता है, कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। ये क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय का काम करता है। इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में ही जो है तंत्रिका कोशिका भी पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका पाई जाती है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूरॉन का एक चित्र है यहाँ पे। जो तंत्रिका कोशिका है, वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और जिसका विभाजन नहीं होता है, इसमें एक बार क्षति पहुंच जाए तो वो विभाजित नहीं होती, कोशिका जो है विभाजित नहीं होती है। और जो तंत्रिका तंत्र की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसे मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। वैसे ही जो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ये न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होती है। आगे हम इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं, पहला जो है ये साइटोन या फिर इसी को कहते हैं सेल बॉडी या कोशिका काय। सेल बॉडी या फिर कोशिका काय, ये जो है इसका मुख्य भाग जिसमें न्यूक्लियस और जो नीसेल्स के कण पाए जाते हैं। पीछे हम देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में, ये नीसेल्स और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस पार्ट में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सभी पाए जाते हैं। और जो नीसेल्स के यहाँ पे जो कण पाए जाते हैं, वो जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं, क्योंकि इसकी जाल पे क्या होता है? राइबोसोम लगा होता है। ठीक है, आगे है इसका दूसरा पार्ट क्या है? डेंड्राइट। ये क्या है? डेंड्राइट। जो तंत्रिका कोशिकाओं में जो दो प्रवर्ध के समान पाए जाते हैं, ये जो है धागेनुमा संरचना यहाँ से निकली हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, संख्या में ये एक या उससे अधिक प्रकार के होते हैं और इनके सिरों पे पतले पतले और जो है ये धागे के समान जो है संरचना निकली हुई होती है। ठीक है, ये जो है क्या करते हैं? जो अन्य न्यूरॉन होते हैं उससे जो है जो संवेदी सूचनाएं होती है उसको ग्रहण करते हैं। ये पार्ट होता है, वो जो है दूसरे न्यूरॉन से जो है मैसेज जो है वो ग्रहण करते हैं। उसके बाद है ये आपका एक्सॉन। ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये जो है एक्सॉन है। ये एक लंबा बेलनाकार जो है सेल बॉडी होता है, जो कि जो संदेश होता है, मैसेज होता है, उसको जो है ये जो सेल बॉडी है उससे दूर लेके जाता है। ठीक है, उससे दूर लेके जाता है और इसके ऊपर जो है एक माइलिन शीथ होती है। ये जो है एक माइलिन शीथ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं रेनवियर के नोट। ये जो नोट ऑफ रेनवियर जो है, जहाँ पे माइलिन का जो लेयर होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं दो माइलिन शीथ के बीच में जो एक गैप है, वो क्या है? नोड ऑफ रेनवियर होता है, जहाँ पे माइलिन का जो आवरण होता है वो जो है एब्सेंट होता है। आगे देखते हैं साइनेप्स। ये जो है एक्सॉन के अंतिम सिरा जो होता है, एक्सॉन का जो अंतिम सिरा होता है और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच का जोड़, जहां से सूचना आगे बढ़ती है। यहाँ से जो है ये साइनेप्स होते हैं। यहाँ से जो है ये जो न्यूरॉन सेल होती है उसका जो अंतिम सिरा होता है और दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वहां ये जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं और जहां से सूचना का आदान प्रदान होता है, सूचना जो है आगे बढ़ती है।
आगे देखते हैं हम तंत्रिकाओं के जो प्रकार देखेंगे हम, ठीक है। तंत्रिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नर्व्स। कार्य के आधार पे जो है ये जो नर्व सेल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पे जो नर्व सेल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व देखते हैं, ये जो शरीर के अंगों से संवेदनाओं या फिर आवेगों को जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ये ले जाती है, ठीक है। हमारे सेंस ऑर्गन जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गए, नाक, आंख, कान, ये सब जो है हमारे सेंस ऑर्गन है। तो ये इससे जो है क्या बोलते हैं, शरीर के जो अंगों से जो सेंस होता है, जो संवेदनाएं होती है, उसको जो है जो सेंसरी नर्व है वो आगे की ओर ले जाती है, कहाँ, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। आगे देखते हैं मोटर नर्व। मोटर नर्व ये जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज होता है उसको शरीर के अंगों तक ले जाती है, ठीक है। जो ब्रेन से शरीर के अंगों तक ले जाती है। और जो सेंसरी नर्व होता है उसमें शरीर के अंगों से ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है। और मोटर नर्व में मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जो है शरीर के अंगों तक लेके जाती है। और मिक्स्ड नर्व देखेंगे, ये संवेदी और जो चालक दोनों की तरह ये जो है काम करती है। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ नर्व्स। जो मानव तंत्रिका तंत्र जो होता है वो हमारे शरीर का नियंत्रण कक्ष होता है। इसे क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम कहते हैं। नियंत्रण कक्ष या फिर इसे कंट्रोल रूम कहते हैं, जो शरीर की सभी जो है छोटी बड़ी गतिविधियों का जो है संचालन करता है। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है। फर्स्ट है यहाँ पे संवेदनाएं ग्रहण करना। संवेदनाएं ग्रहण करना ये जो है शारीरिक शरीर के आंतरिक और बाहरी वातावरण में होने वाले बदलाव, जैसे कि आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से ये ग्रहण करता है और उन्हें विद्युत संकेतों के रूप में मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाता है, ठीक है। और वहां पे फिर जो मोटर नर्व होते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु से ये शरीर के अन्य अंगों तक इसको पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं सूचनाओं का विश्लेषण और समन्वय करना, ठीक है। सूचनाओं का विश्लेषण और समन्वय करना, जो प्राप्त की गई सूचनाएं होती है उसको जो है समझना और उसका विश्लेषण करना और ये तय करना कि शरीर को हमें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, हमें खुशी या फिर दुख या फिर भय का अनुभव होता है तो हमको उस पे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसके अलावा वह याददाश्त या फिर सोचने समझने तर्क करने और भावनाओं का भी मुख्य केंद्र होता है, ठीक है। प्रतिक्रिया देना, मोटर फंक्शन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा जो लिया जाता है आदेश या फिर मैसेज वो को चालक तंत्रिकाओं के माध्यम से जो मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाना ताकि वे जो है उचित कार्य कर सके। जैसे हाथ पैर हिलाना, बोलना या फिर ग्रंथियों से हार्मोन एंजाइम्स स्रावित करना, ये सभी जो है कार्य करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर की विभिन्न अनाक्षिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, सांस लेने में की गति, बीपी, पाचन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करके शरीर के अंदर एक स्थिर संतुलन बनाए रखना। आगे देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन। अचानक होने वाले खतरों से शरीर को बचाने के लिए तुरंत और स्वचालित प्रतिक्रिया देना, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं कि हम गर्म वस्तु को छू ले या फिर हम कांटा चुभ जाए तो हम जो है अचानक से हम अपने हाथों को हटा लेते हैं, या फिर पलक झपकते ही क्या बोलते हैं, या फिर पलक झपक जाना, खांसने या छींकते समय आंखों का बंद हो जाना, ये सभी जो है रिफ्लेक्स एक्शन में आते हैं। इसके बारे में हम जो है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे
तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग लिखेंगे यहाँ पे। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम, इसके बाद है पेरीफेरल, पेरीफेरल, और कौन से हैं? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ठीक है। सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरीफेरल और ऑटोमेटिक। और ये जो सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन सा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन, और क्या है? मिडिल ब्रेन और हाइड ब्रेन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सेंट्रल नर्व सिस्टम के भागों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है यहाँ पे सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसे हम सीएनएस भी कहते हैं। हमने अभी देखा कि सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है जो नर्वस सिस्टम जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल और ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है, जिसे हम सीएनएस भी कहते हैं, ये जो है पूरे शरीर को नियंत्रित करता है और इसके अंतर्गत जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम मस्तिष्क, ब्रेन। यहाँ पे मस्तिष्क जो है ये जो है क्रेनियम नामक हड्डी के खोल से सुरक्षित होता है। जो मस्तिष्क के जो ऊपरी भाग में जो है वो क्रेनियम नामक जो है हड्डी पाई जाती है, उसके अंदर जो है बाकी मस्तिष्क के पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसका वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का, हमारा मस्तिष्क का वजन जो है 1350 से 1400 ग्राम होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, ये जो है हमारा अग्र मस्तिष्क, फिर पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, फिर पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र, पश्च और मध्य। आगे हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? सेरिब्रम और जो है डायनसेफेलॉन, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। जो सेरिब्रम होता है ये मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं कि जो सेरिब्रम होता है ये जो है सबसे बड़ा और भाग होता है। ये जो है शीर्ष जो बोलते हैं यहाँ पे, सामने से लेके जो है पश्च मस्तिष्क तक ये जो है फैला हुआ है। उनके जो पार्ट्स में जो शीर्ष पार्ट्स और पश्च भागों में को ढके रहता है, ठीक है। ये जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हमने अभी पढ़ा। ये संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग होता है, ठीक है। ये जो है 2/3 हिस्सा होता है। ये जो है मानव की किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, ये सभी को क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। ये सभी का नियंत्रण कहाँ होता है? सेरिब्रम में होता है। आगे हम देखते हैं, सेकेंड है हमारा डायनसेफेलॉन। सेकेंड है हमारा क्या है? डायनसेफेलॉन, ठीक है। ये जो है थैलेमस, इसके अंदर जो है थैलेमस होता है, फर्स्ट थैलेमस होता है और ये हाइपोथैलेमस। ये जो है थैलेमस का काम क्या करता है? ये दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने का काम करता है, ठीक है। मतलब ये जो है स्मेल को छोड़कर
स्मेल को छोड़कर अन्य जैसे सूचनाएं जैसे स्पर्श और दर्द और तापमान को जो है पहचानने का काम करता है। सेकंड देखेंगे यहाँ पे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, तापमान नियंत्रण अर्थात जैसे कि सर्दी, गर्मी, ये सभी का ये जो है पहचान करता है, उसमें नियंत्रण करता है। और ये जो है प्यार, घृणा, पसीना, बीपी, ये सबको नियंत्रित करता है। ठीक है, ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करके रखता है। इसमें और पार्ट्स होते हैं जैसे कि एपिथैलेमस। एपिथैलेमस इसमें डायंसेफेलॉन में और पार्ट्स होते हैं जैसे कि एपिथैलेमस। ये क्या करता है, ये जो है स्लीपिंग साइकिल, ठीक है, स्लीपिंग साइकिल को नियंत्रित करता है या फिर सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके बाद होता है सबथैलेमस। एपिथैलेमस, सबथैलेमस। सबथैलेमस क्या काम करता है, ये जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के पीछे होता है, जो कि जो मोटर मूवमेंट होता है या फिर स्वैच्छिक मांसपेशियां होता है, स्वैच्छिक जो मांसपेशियां होते हैं उसको जो है नियंत्रित करता है, स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। हमने देखा यहाँ पे डायंसेफेलॉन जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस। थैलेमस जो है दर्द, ठंडा और गर्म पहचानने का काम करता है। हाइपोथैलेमस जो है ये जो है भूख, प्यास, तापमान नियंत्रण करता है, जो है वही ठंडा गर्म को जो है नियंत्रित करने का काम करता है। प्यार, घृणा, पसीना, ये सभी को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और जो है एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसको भी ये नियंत्रित करता है। ठीक है, एपिथैलेमस जो है हमारे स्लीपिंग साइकिल को नियंत्रित करता है और जो सबथैलेमस होता है वो स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। आगे हम देखेंगे मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन या फिर मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। ठीक है, इसमें जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो क्या करता है, ये दृष्टि और श्रवण शक्ति का नियंत्रण का केंद्र होता है। ये जो है मुख्य रूप से देखने और सुनने, क्या करता है, ये देखने और सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है वो जो मुख्य रूप से दृष्टि को जो है देखने और सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसी में एक पार्ट और होता है सेरिब्रल पेंडल, सेरिब्रल पेंडकल, सेरिब्रल पेंडकल। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक फिलामेंट्स का बंडल होता है। ये जो है फिलामेंट का बंडल होता है जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों और मेरुरज्जु से जोड़ता है। ठीक है, ये जो है मस्तिष्क के अन्य भागों को जो है मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, कौन कौन से, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और जो है सेरिब्रल पेंडकल। ठीक है, सेरिब्रल पेंडकल, ये जो है मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है, जो कि मध्य मस्तिष्क में संतुलन और आंख की पेशियों को नियंत्रित करने का भी केंद्र होता है। ये जो है देखने और सुनने का भी नियंत्रण करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम पश्च मस्तिष्क या फिर हाइंड ब्रेन। इसमें जो है ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ये सेरिबेलम और मस्तिष्क स्टेम का बना होता है, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम का बना होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सेरिबेलम, ये जो है शरीर का संतुलन बनाए रखने और ऐच्छिक क्रियाओं पर, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण का काम करता है। जो सेरिबेलम होता है वो, इसे क्या कहते हैं, मेटेनसिफेलॉन। ठीक है, मेटेनसिफेलॉन भी कहते हैं, इसे मेटेनसिफेलॉन भी कहते हैं। ये जो है ऐच्छिक पेशियों का
नियंत्रण करता है या फिर शरीर में संतुलन बनाए रखने का भी काम करता है। ये आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं भी ग्रहण करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट ये जो होता है सेरिबेलम, इसमें दो पार्ट, इसमें जो है पार्ट्स होते हैं, ब्रेन स्टेम ये क्या कार्य करता है, ये जो है पॉन्स मेरुलाई या फिर मेडुला ऑब्लंगेटा इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा और पॉन्स आते हैं इसके अंतर्गत। जो ब्रेन स्टेम होता है ये जो है इसका पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा और सेकेंड होता है पॉन्स। देखते हैं हम यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा, ये जो है मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। मस्तिष्क का जो है सबसे पिछला भाग होता है और यहाँ से जो है स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है। ये जो है हार्ट बीट, श्वसन, ब्लड प्रेशर, उल्टी, खांसने और निगलने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये जो ऑब्लंगेटा है ये जो है ये सभी का नियंत्रित करता है। ये जो है बेलनाकार होता है और पीछे की ओर जो है स्पाइनल कॉर्ड के रूप में भी पाया जाता है। ये आगे देखते हैं हम पॉन्स। ये जो है मेडुला ऑब्लंगेटा को मिड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। ये क्या काम करता है, जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है उसको मध्य मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है और श्वसन को भी नियंत्रित करता है। श्वसन को भी नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, ये जो है मेडुला ऑब्लंगेटा का पिछला भाग है जो कि रीढ़ की हड्डी में सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये जो है मेडुला ऑब्लंगेटा का पिछला भाग होता है जो कि जिसका जो है अंतिम सिरा एक पतले जो है धागे के समान होता है और जो कि रीढ़ की हड्डी के बीच में सुरक्षित होता है। इसका कार्य क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण करता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण करता है, जैसे कि आंखों में कचरा जाने पर पलकों को झपकना या फिर गर्म वस्तु के छूने पर हाथ का हटा लेना, सुई चुभने पर हाथ का हटा लेना। ये क्या, ये जो है मस्तिष्क तक आने जाने वाले उद्दीपनों का भी संवहन करता है और जो रिफ्लेक्स एक्शन का भी ये नियंत्रण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु के चारों ओर ड्यूरोमेटर, ऑक्नाइट और पायोमेटर का बना आवरण पाया जाता है। ठीक है, ये ड्यूरामेटर, आर्कनॉइड और पायोमेटर का जो है आवरण पाया जाता है। यहाँ पे जो है ये स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को जो चारों ओर होता है ये ड्यूरामेटर और आर्कनॉइड और पायोमेटर का आवरण पाया जाता है। आगे देखते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम, इसे पीएनएस भी कहते हैं, पीएनएस भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिल के बना होता है। ये जो है आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु का पार्ट्स यहाँ पे खत्म होता है और जो यहाँ से जो है आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम यहाँ से शुरुआत होता है, जिसमें जो है ये दो पार्ट्स में होता है, क्रेनियल नर्व सिस्टम और स्पाइनल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। देखते हैं यहाँ पे है जो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, जो है मस्तिष्क से निकलती है यहाँ से जो है वो जो है 12 जोड़ी होती है। ठीक है, 12 जोड़ी होती है और जो स्पाइनल होती है वो
स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, इनकी संख्या जो है 31 होती है। ठीक है, 31 होती है। आगे देखते हैं, ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम, इसे एएनएस भी कहते हैं, एएनएस भी कहते हैं। ये जो है मस्तिष्क के कुछ भागों और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। ठीक है, मस्तिष्क के कुछ भाग और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है और शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो शरीर की आंतरिक अंगों की क्रियाएं होती है उसे नियंत्रित करता है। जैसे कि आंतरिक अंग में हम ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया और एक्सक्रीटरी हो गया। ये जो सब जो है आंतरिक क्रियाएं जो होती हैं, आंतरिक अंग होते हैं, उन सभी का नियंत्रण कहाँ से होता है? ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम से होता है। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये होता है। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला है अनुकंपी या फिर सिंपैथेटिक और दूसरा परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक। पहला देखते हैं हम सिंपैथेटिक। ये जो है संकट या फिर डर के समय शरीर को तैयार करता है। जब हम डर जाते हैं या फिर हम किसी समस्या या संकट में पड़ जाते हैं तो हमारे शरीर को तैयार करता है। जैसे कि हार्ट बीट को बढ़ा देना, रोंगटे खड़े होना, पसीना आना, पुतलियों का फैलना, ये सभी क्या है? डर या फिर संकट के समय हम आने वाले जो है हमारे शरीर की जो है रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसका जो है ये तैयार करता है, जो है सिंपैथेटिक जो है सिस्टम जो है ये तैयार करता है इसे। आगे देखते हैं हम परानुकंपी या फिर पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है उसकी अवधारणा को सर्वप्रथम किसने दिया था? लैंगली। लैंगली ने 1921 में दिया था, 1921 में दिया था। इन्होंने दो भाग भी बताए थे, वही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें हमने सिंपैथेटिक देखा कि ये जो है संकट और डर के समय शरीर को तैयार करता है। पैरासिम्पैथेटिक हम देखते हैं ये जो है आराम की स्थिति में कार्य करता है, आराम की स्थिति में कार्य करता है और शरीर को सामान्य अवस्था में लाता है। ठीक है, अनुकंपी जो क्या करता है, जब हम डर जाते हैं या फिर हम इस संकट में आ जाते हैं तो हमारे शरीर में जो है हार्ट बीट को बढ़ाना, रोंगटे खड़े कर देना या फिर पुतलियों को बड़ा करना और पसीना लाना, ये सभी काम कौन सा करता है? सिंपैथेटिक। ठीक है, अब उसको आराम की स्थिति में कौन लाता है? पैरासिम्पैथेटिक, जो शरीर को वापस से आराम की अवस्था में लाने का काम करता है। जैसे हार्ट बीट को धीमा करना, पुतलियों को सिकुड़ना, ये सभी का काम कौन करता है? ये जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन या फिर प्रतिवर्ती क्रिया, ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया जो है किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति शरीर की अत्यंत तीव्र, अचानक और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। ये जो है शरीर को अचानक होने वाले खतरों से बचाने का एक सुरक्षा तंत्र होता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये जो है शरीर को अचानक से किसी खतरे से बचाने की ये सुरक्षा तंत्र होती है। ठीक है, इसमें जो है मस्तिष्क की, हमारे ब्रेन की कोई भूमिका नहीं होती, इसमें ब्रेन की कोई भूमिका नहीं, जो काम करना होता है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें जो सूचनाओं को ब्रेन तक भेजने और जो ब्रेन से फिर वापस सेंस ऑर्गन तक लाने में जो है जितना ज्यादा समय लग जाता है, इसके अपेक्षा जो है स्पाइनल कॉर्ड में कम समय लगता है। इसीलिए जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पे होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड की सहायता से होता है। ठीक है, इसका देखते हैं हम नियंत्रण। अधिकांश जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है ब्रेन के बजाय जो है सीधे स्पाइनल कॉर्ड द्वारा किया जाता है। इसमें जो है वही प्रतिक्रिया में लगने वाला समय जो है बहुत कम होता है। ठीक है, इन क्रियाओं पर हमारी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये जो हमारी इच्छा से नहीं होती है। जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, हम अपनी इच्छा अनुसार उसको नहीं करते, वो अपने आप स्वतः ही हो जाती है। ठीक है, जब हम जलने वाले रहते हैं तो हमारा हाथ अपने आप हट जाता है।
ये अपने आप और तुरंत हो जाती है। इसकी खोज किसने की? इसकी जानकारी दी है मार्शल हॉल ने नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन की जानकारी दी। आगे देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो नर्व इम्पल्स होते हैं, तंत्रिका आवेग जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो जिस मार्ग से गुजरता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसका जो है इसका क्रम इस प्रकार होता है, जैसे कि रिसेप्टर हो गया। यहाँ पे रिसेप्टर जैसे स्किन, यहाँ पे हम देखते हैं रिसेप्टर जैसे स्किन हो गया, जो उद्दीपन जैसे कि गर्माहट या फिर दर्द, चुभन ये सब को महसूस करती है। और जो है फिर देख यहाँ पे है सेंसरी नर्व ये जो है संदेश को संवेदी अंग से जो है जो सेंसरी नर्व होता है वो संवेग को जो है अंग से स्पाइनल कॉर्ड तक भेजती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को भेजती है या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है। फिर क्या करता है ये स्पाइनल कॉर्ड, ये संदेश को ग्रहण करके तुरंत निर्णय लेता है कि हमको अब क्या करना है। कि अगर हमारे हमारे हाथ में सुई चुभ रही है तो हमको क्या करना है, हमको वहां से हटा लेना है हाथ, या फिर हम जल रहे हैं तो वहां से हमको हटा लेना है। ये सभी का जो है निर्णय लेना के काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये प्रतिक्रिया जो है उत्पन्न करता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रेरक तंत्रिका या फिर मोटर नर्व, ये मेरुरज्जु से आदेश को संबंधित मांसपेशी तक ले जाती है। ठीक है, जो है मेरुरज्जु को ये जो मोटर नर्व होते हैं या फिर मोटर न्यूरॉन, ये जो है संबंधित जो अंग तक या फिर संबंधित मांसपेशी तक जो है आदेश को लेके जाती है। ठीक है, ये क्रिया बहुत ही तेजी से होती है। अपवाहक अंग या फिर इफेक्टर ऑर्गन जब मांसपेशी सिकुड़ती है और हम तुरंत प्रतिक्रिया जैसे कि हाथ हटाना ये करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण है प्रतिवर्ती क्रिया के सामान्य उदाहरण है कुछ। किसी बहुत गर्म या फिर नुकीली वस्तु पर अचानक हाथ या पैर पड़ने पर उसे तुरंत पीछे हटा लेना। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है जैसे किसी गर्म वस्तु या फिर नुकीली वस्तु पर हमारा हाथ जो है पड़ जाता है तो क्या होता है, जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से हम जो सेंसरी नर्व होता है वो मेरुरज्जु तक भेजता है। मेरुरज्जु जो है मोटर नर्व से आदेश को भेजता है कि हमको अब हाथ को पीछे हटाना है, और जो है हाथ या फिर पैर को पीछे हम हटा लेते हैं। ठीक है, तेज प्रकाश होता है या फिर तेज सूर्य की ओर हम जब देखते हैं तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, या फिर तेज प्रकाश जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, या फिर हम जब छींकते हैं, खांसते हैं या फिर उबासी लेते हैं तब भी हमारी आंखें जो है तुरंत बंद हो जाती है। ये सभी जो है वस्तु का अचानक आने पर जो है पलकों का भी झपक जाना, ये सभी क्या है प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण होते हैं। स्वादिष्ट भोजन को देखते हुए जैसे हम रास्ते पर जाते हैं, वहां पे हम जैसे गुपचुप का ठेला देखते हैं तो हमारे मुंह से अपने आप पानी निकल आता है। क्यों? क्योंकि ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे काम करता है। स्वादिष्ट भोजन को देखने या फिर उसकी महक से भी मुंह में लार या फिर सलाइवा का आ जाना। ठीक है, ये क्या है रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये हमारी इच्छा से नहीं होता, ये जो है स्वतः ही अपने आप हो जाता है। खांसना, छींकना और उबासी लेना, घुटने पर हल्का आघात करने पर पैर का अचानक आगे की ओर झटकना। ठीक है, घुटने पर जो है हल्का आघात करने पर पैर का अचानक से झटकना, ये जो है नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, इसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा थ्योरी का सेक्शन वहां पे खत्म होता है। अब हम जो है एग्जाम में जो इम्पोर्टेंस पूछे गए कुछ प्रश्न होते हैं जो इस टॉपिक से, जो नर्व सिस्टम और रिफ्लेक्स एक्शन के जो टॉपिक है उसमें से जो हमारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन है आपका प्रमस्तिष्क,
दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा मेरुरज्जु या चौथा तंत्रिका कोशिका। इसको हमने अभी पढ़ा जो है रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसका जो है नियंत्रण जो है ब्रेन में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ब्रेन तक जो है पहुंचने और जो आदेश को वापस आने में हमको ज्यादा समय लगेगा। उससे क्या है, हमको क्षति पहुंच सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है पेशी कोशिका, बी है रक्त कोशिका, सी अस्थि कोशिका या डी तंत्रिका कोशिका। हमारा जो आंसर है तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन, ये जो है हमारी सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका होती है जो कि विभाजन रहित होती है। ठीक है, विभाजन रहित होती है, इसका विभाजन नहीं होता, इसीलिए जो मस्तिष्क पर क्षति पहुंचने से हमको बचाया जाता है। हमको बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने का सुझाव भी इसीलिए दिया जाता है। अगर ब्रेन के न्यूरॉन को अगर क्षति पहुंच गई, ब्रेन के जो नर्व सेल को जो क्षति पहुंच गई, तो इसका विभाजन नहीं होता है इस सेल का, और जो है इससे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर के तापमान, बॉडी टेम्परेचर, भूख और प्यास को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। हाइपोथैलेमस, बी मेडुला ऑब्लंगेटा, सी प्रमस्तिष्क, डी थैलेमस। आपका यहाँ पे आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में जो है भूख प्यास को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान जैसे ठंडी गर्मी का हमको एहसास किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के माध्यम से हमको ठंड में ठंडी का एहसास होता है, गर्मी में गर्मी का एहसास होता है। हम बर्फ को छूते हैं तो हमको ठंडक अनुभव होता है हाइपोथैलेमस की वजह से, और जो हम गर्म पानी छूते हैं तो हमको गर्म अनुभव होता है हाइपोथैलेमस की वजह से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के संगम को क्या कहते हैं? जो दो तंत्रिका कोशिका होती है, ये जो तंत्रिका कोशिका यहाँ पे हम देखते हैं, जो ये दो तंत्रिका कोशिका के बीच के जो संगम को क्या कहते हैं? ठीक है, जो दो तंत्रिका के बीच के संगम को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है एक्सॉन, डेंड्राइट, साइनेप्स या फिर माइलिन क्षेत्र। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो है न्यूक्लियस का भाग ये होता है, डेंड्राइट्स होता है और एक्सॉन होता है। एक्सॉन में ही जो है माइलिन सिद्ध होता है, और जो ये साइनेप्स होता है, यहाँ पे जो साइनेप्स होता है वहां से जो है दूसरा नर्व सेल्स जो है वहां से जुड़ा होता है, या फिर वो जो है संगम स्थान कहलाता है, जिससे जो है एक नर्व न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य के कपालीय तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या क्रमशः कितनी होती है? मनुष्य में जो है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व की संख्या क्रमशः कितनी होती है? ऑप्शन है 10 जोड़ी या फिर 31 जोड़ी, बी है 12 जोड़ी और 31 जोड़ी, सी 12 जोड़ी और 33 जोड़ी, डी 31 जोड़ी और 12 जोड़ी। आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर बी। जो क्रेनियल नर्व होता है उसका जो है 12 जोड़ी उसमें पाई जाती है, और जो स्पाइनल नर्व होते हैं उसमें 31 जोड़ी पाई जाती है। जो ब्रेन से जो नर्व निकलती है उसकी संख्या 12 जोड़ी, और इस मेरुरज्जु से जो नर्व निकलती है उनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? जो मस्तिष्क का जो है कौन सा भाग जो है शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, बी अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, सी मेडुला या फिर डी पोन्स। तो जो हमारे मस्तिष्क या मतलब जो शरीर का जो संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। ठीक है, ये जो है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ये जो है पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, पश्च मस्तिष्क का
भाग होता है ये सेरिबेलम, जो कि शरीर का संतुलन, समन्वय और जो हमारी ऐच्छिक जो पेशियों की गति को है नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? जब हम स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है, तो किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? ए ऐच्छिक क्रिया, बी प्रतिवर्ती क्रिया, सी हार्मोनल क्रिया या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो स्वादिष्ट भोजन को देख के मुंह में पानी आ जाना किसका उदाहरण है? रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है, हम अपनी मन पसंदीदा भोजन या फिर स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह से अपने आप ही पानी आता है या फिर लाल सलाइवा आता है, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है ये। ठीक है, इच्छा के विपरीत होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे पहले पता किसने लगवाया? अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे पहले पता किसने लगवाया? ऑप्शन है यहाँ पे चार्ल्स डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी मार्शल हॉल या फिर डी ग्रेगर मेंडल। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो सबसे पहले पता लगाया था मार्शल हॉल ने। ठीक है, मार्शल हॉल ने रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले पता लगवाया। इन्होंने लगवाया? मार्शल हॉल ने। आगे बढ़ते हैं। श्वसन और हृदय की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? जो श्वसन और हृदय की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी मेरुरज्जु या फिर डी मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन है हमारा प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लंगेटा। हमारा आंसर होगा ये हृदय की धड़कन और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं का अर्थात जो है ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन, अनैच्छिक क्रियाएं जो है इसका जो नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो है श्वसन और हृदय की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। आगे देखते हैं। सेकेंड जो है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया गया? ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए हृदय, बी फेफड़े, सी मस्तिष्क, डी मांसपेशियां। तो आंसर है आपका ये सी मस्तिष्क। मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी का प्रयोग किया जाता है। और जो हृदय की ईसीजी का। ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कि ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।